नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ है, आप लोग इसमें गौर कर लीजिए केस नंबर नाम के लिए, क्योंकि जब मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बनाता हूं तो सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के लिए आते हैं कि केस नंबर और नाम क्या है। तो इसलिए मैं इसे पहले लगा दिया हूँ जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो आप लोग देख लीजिए, इसी के विषय में मैं बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर इसका सही से बोला जाए तो बड़ी वीडियो हो जाती, पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सर्च करने के बाद बिल्कुल सटीक तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग खाली भले बैठे रहे पर ज्ञान की बातें ज़्यादा उनको अच्छी लगती नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल सटीक तरीके से बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप लोग इसे देख लिए हैं, अब चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं कि मामला क्या था। एक व्यक्ति के यहां एक आदमी किराएदारी पे रहता था। किराएदार के सामने, दरवाजे के सामने कुछ ईंटें रखी हुई थी जिससे उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो उस ईंटों को मकान मालिक ने इधर से उधर कर दिया, जिससे किराएदार नाराज हो गया। अब वो किराएदार मकान मालिक के घर जाता है, सुबह 10 बजे का टाइम रहता है। घर पे मकान मालिक नहीं रहता, उसकी वाइफ रहती है, अर्थात मकान मालकिन रहती है। मकान मालकिन से वो वाद विवाद होने लगती है, जिसमें मकान मालकिन कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि किराएदार गुस्से में आ जाता है और वहां उसे चाकू मार देता है। चाकू मार करके वो वहां से भाग जाता है। अब जब चाकू मार दिया है तो उसके लिए क्या हुआ भाई, लोग बाग आए, उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल गए, इधर एफआईआर हो गई और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। तो 302 की एफआईआर हो गई और जैसे एफआईआर हुई, पुलिस वालों ने उसको ढूंढ के करके गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी करने के बाद आगे की जो प्रोसेस होती है वो चालू हो गई। उसको जेल कर दिया गया, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चालू हुआ। उसको 302 का दोषी पा करके आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। आजीवन कारावास की सजा जब सुनाई गई तो दोषी जो रहता है वो इससे नाखुश होकर के पटना हाई कोर्ट में जाता है। पटना हाई कोर्ट में भी उसे किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है। पटना हाई कोर्ट से जब उसे कोई किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है वो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं और मैं उनका सलूशन देता भी रहता हूं। अगर आप लोगों को भी सलूशन लेना है कमेंट के जरिए तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करेंगे, तभी मैं आप जैसे वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का पैसा चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता की तरफ से जो वकील रहते हैं वो ये तर्क देते हैं कि जिस महिला की मृत्यु हुई है 5 गवाहदार हैं और 5 गवाहदार उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके गवाही को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन बातों को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवाहदार झीरा करने में पूरे सक्षम हैं तो उनकी गवाही मानी जाएगी, इस तर्क को खारिज कर दिया। तो अपीलकर्ता के वकील ने दूसरा तर्क दिया कि जो अपराध किया गया है वो कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया है, कि हम कोई योजना बनाया हो पहले कि मैं यहाँ से जाऊंगा उसको मार दूंगा, मेरी कोई पुरानी रंजिश है, कोई किसी प्रकार की पहले से कोई भड़ास थी उसको निकालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो ईंटें हटा दिए गए हैं, किराएदार वहां उसके घर पे जाता है,
ये कहने के लिए क्यों हटाया गया है, वहां पे वाद विवाद बढ़ती है और अचानक गुस्से में आ जाता है, क्योंकि औरत कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि वो गुस्से में आ जाता है और चाकू से जो वार करता है एक ही बार करता है, दूसरी बार वार भी नहीं करता है, जिससे कि उसमें अंदर कोई किसी प्रकार के दुश्मनी से या किसी प्रकार के मैटर से मतलब नहीं था, वो आवेश में आकर के हुआ है। जो कि यह मामला आईपीसी 300 में हत्या के अपवादों के अंतर्गत आता है। इसे गैर इरादतन हत्या के रूप में माना जाना चाहिए। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल है। न्यायालय को साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह पता चले कि यह कृत्य योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मामूली बात पर विवाद हुआ और उकसावे के कारण बढ़ गया। यह घटना क्रोध में बिना किसी पूर्व योजना के गंभीर और अचानक झगड़े के दौरान हुई। इन सब कारकों के कारण अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि दोषी के कृत्य आईपीसी की धारा 300 के तहत अपवादों के मानदंडों को पूरा करता है, जिसके लिए धारा 304 भाग 1 आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए। मतलब 302 को धारा 300 में बदल दिया गया, जिससे गैर इरादतन हत्या के में आ रहा है। धारा 304 भाग 1 में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया गया इसे। दोषी पहले ही लगभग 9 वर्ष 10 महीने की सजा काट चुका था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते सारा मैटर होते होते 9 साल 10 महीने सजा काट चुका था। इसीलिए कहते हैं कि कोर्ट में न्याय बहुत देर में मिलती है। तो 9 साल 10 महीने जब वो सजा काट चुका रहता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उतनी ही सजा सुनाई है कि जितनी सजा काट चुका है इतनी ही सजा इसको दी जाती है और इसको तत्काल रिहा किया जाए। इसलिए दोषी को अदालत ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित न हो। अदालत ने अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान करने के लिए 2 सप्ताह का टाइम भी दिया कि अगर किसी प्रकार का जुर्माना अदालत ट्रायल कोर्ट से लगा हुआ है तो 2 सप्ताह के अंदर वो जुर्माना भरिए और इसको रिहा किया जाए। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 302 को 304 भाग 1 के आईपीसी में बदल करके उस परिवर्तित किया और उसको रिहा कर दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला सुना है जिससे उस व्यक्ति रिहा हो गया। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार की भी वीडियो चाहिए, किसी प्रकार से आप लोगों को दिक्कत है जमीन से या किसी भी मैटर से, तो उसे मेरे वीडियो में कमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एडवाइस लोग देते नहीं हैं। अगर छोटा मैटर होगा तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग कहीं इधर उधर जा करके ना भटके, सीधे सीधे घर बैठे आपको ये सुविधा मैं दे रहा हूं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी वकील के पास भी नहीं जाने की आवश्यकता है। अगर सलाह लेना तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सिर्फ मेरे वीडियो में कमेंट कर देना है। अगर कमेंट में आपको आंसर मिल जाता है तो ठीक है, अगर कमेंट में आपको आंसर नहीं मिलता है तो घबराइएगा नहीं। ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको वीडियो के पैकेज बन के मिलेगा, क्योंकि जब कोई ऐसा कमेंट आ जाता है जिसका पूरे देश के लोगों के लिए लाभदायक होता है तो मैं उसके लिए वीडियो को पैकेज बना देता हूं। तो आप लोग ये मत घबराइए कि हमने कमेंट किया, हमको इसका आंसर नहीं मिला है, क्योंकि मैं सभी लोगों का आंसर देता हूं। जिनका नहीं देता हूं उनके लिए वीडियो के पैकेज बनाकर उन लोगों तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।